तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.2। प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। पहला प्रश्न है x बटा 2 माइनस 1/5 बराबर x बटा 3 प्लस 1/4। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। तो x बटा 2 माइनस 1/5 और बराबर के इधर है x बटा 3 प्लस में 1/4। ठीक है, तो हम चर को पास में लाएंगे। चर में क्या क्या संख्या हो सकती है? चर में हो सकती है ABCD के सभी अक्षर, जैसे P, X, Y, Z, इनमें से कोई भी अक्षर हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं x बटा 2। ठीक है, और ये बराबर से इधर है x बटा 3। ठीक है, तो बराबर से इधर आएगा तो माइनस का x बटा 3। क्या आएगा? माइनस का x बटा 3। फिर बराबर का साइन है। ठीक है, और 1/4 इज इट इज है सही। ये 1/5 है, बराबर से उधर जाएगा, यहाँ माइनस का है तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 1/5। ठीक है, ये प्लस का 1/5 हो गया। अब आगे सोल्व करते हैं हम। 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं, तो 3 और 2 का एलसीएम निकलता है 6। ठीक है, 2 का 3 में भाग देंगे, 2 तिया 6, 3 बार गया तो 3x यहाँ लिख देंगे। ठीक है, x में इसका गुणा कर दिया। फिर 3 का 2 बार भाग देंगे तो 3 दूना 6x, और बीच में माइनस का साइन है, 2 बार गया, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, ये इतना कर लिया। उसके बाद हम करते हैं 5 और 4 का एलसीएम लेते तो 20 आता है। ठीक है, अब 4 पंजे 20, 5 आया, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5। ठीक है, प्लस 5 चौक 20, 4 बार गया, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4। ठीक है, 3x में से 2x गया तो क्या बचा? x। ठीक है, बटा में क्या है 6, तो 6 लिख दिया। ठीक है, बराबर 5 और 4 कितने होते हैं? 9। ठीक है, और 9 बटा हो गए हमारे 20। ठीक है, अब x का गुणा हम 20 में करेंगे तो 20 गुणित में x। ठीक है, 20 गुणित में हमने लिख दिया यहाँ पर x, और 6 का गुणा 9 हम कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस गुणा किया हमने। ठीक है, ठीक है, 6 का गुणा 9 में किया और 20 का गुणा x में किया। ठीक है, तो इधर हो जाएंगे 20x और इधर हो जाएंगे 54। न्यू पेज लेते हैं हम। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया 20x। ठीक है, और इधर हो गया 54। ठीक है, x बराबर 54, 20 किसके बटे में जाएगा? 54 के। ठीक है, 54 के बटे में चला गया 20, तो x बराबर 2 से हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ऊपर वाली संख्या में 2 दूना 4, फिर 1 बचा, 2 7 14। नीचे वाले में भी 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 0 का 0, यानी कि हमारा आंसर क्या निकला? 27/10। अगला प्रश्न है n बटा 2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बटे वाली लाइन खींचेंगे, 6, 6, 4 और 2, इनका हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 6, 4, 2 का एलसीएम क्या होता है? 12। ठीक है, तो 2 छंग 2, 12 में 2 का भाग देंगे, 2 छंग 12, 6 आए, 6 का गुणा n में करेंगे तो ये हो जाएगा 6n। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, माइनस लिख देंगे। फिर 4 का भाग 12 में देंगे, 4 तिया 12। ठीक है, 3 बार गए तो 3 का गुणा इस 3 में कर देंगे। ठीक है, तो 4 तिया 12 और 3 तिया 9। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पर 9। ठीक है, बीच में प्लस का साइन, प्लस लिख दिया। ठीक है, आगे हल करते हैं। 6 दूना 12, 2 बार गए, 2 का गुणा 5 में कर देंगे, 2 पंजे 10n। ठीक है, 10n लिख दिया, बराबर 21। ठीक है, 21 लिख दिया हमने। ये 6n है, माइनस के 9n प्लस के 10n। ठीक है, 6n को सेम ऐसे लिख देते हैं, 10 में से 9n गए तो क्या बचा? 1n, तो प्लस का n। ठीक है, बटा 12, 12 लिख दिया हमने, बराबर 21। ठीक है, अब हम इनको जोड़ लेते हैं। 6n और 1n कितने हो गए? 7n, तो यहाँ पर हमने लिख दिए 7n। बटे में क्या है? 12 है तो 12 लिख दिए।
ठीक है। बराबर कितने हैं 21, 21 लिख दिए। अब इसके बटे में कुछ नहीं थे 1, ठीक है। अब हम करेंगे क्रॉस गुणा, 7 का गुणा 1 में करेंगे, 7 n का तो 7 n ही आएगा, ठीक है। बराबर 12 का गुणा 21 में करेंगे तो 12 इंटू 21 लिख देते हैं यहाँ पर, 12 और 21 लिख दिया हमने। फिर लिखा हमने यहाँ पर 7 n, ठीक है। तो 12 का 21 में गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, एक हासिल बचा, 12 दूना 24 और एक 25, ये आए 252। तो n बराबर क्या आ जाएगा 252 बटे में 7, ठीक है। अब 7 का भाग इसमें देंगे तो सबसे पहले दो संख्या लेते हैं हम, कितनी बार जाएगा 7 तिया 21, ठीक है। अब कितने बचे 4 बचे, तो ये हो गए 42, तो 7 छंग 42, यानी n बराबर क्या आ गया आंसर हमारा 36। यही हमारा राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 3, x प्लस 7 माइनस 8x बटे 3 बराबर 17 बटा 6 माइनस 5x बटे 2, ठीक है। तो इसको हम हल करते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर चर को पास में लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस के 8x बटे में 3, ठीक है। इस माइनस के 5x बटे 2 को बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे ये 5x, ठीक है, और बटे में हो जाएगा 2, और प्लस के 7 को उधर ले जाएंगे बराबर से उधर, तो ये हो जाएंगे माइनस के 7। सबसे पहले लिख लेते हैं हम 17 बटा 6, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 7, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसके बटे में कुछ नहीं, एक्स के बटे में तो 1 ले लेंगे, 1 3 2 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर 6, 1 का भाग 6 में देंगे 6 बार जाएगा, 6 का गुणा एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन माइनस, 3 दूना 6 2 बार गए, 2 का गुणा 8 में करेंगे, 2 8 16x, ठीक है। 16x लिख दिए, उसके बाद आगे सोल्व करके हम यहाँ लिख देंगे प्लस, ठीक है। अब 2 का भाग 3 में 6 में देंगे, 2 तिया 6, 3 आए, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 5 15x, यहाँ पर लिख दिया हमने 15x। लिखते हैं बराबर से इधर, इसके बटे में कुछ नहीं है, ठीक है। 1 और 6 का एलसीएम 6 आता है, 6 का 6 में भाग देंगे 1, 1 का गुणा 17 में करेंगे तो 17 आएगा, ठीक है। अब 1 का भाग 6 में देंगे 6 आएगा, 6 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 छंग 42, ठीक है। ये यहाँ तक कर लिया हमने। अब हम न्यू पेज लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले 6x माइनस 16x प्लस के 15x, ठीक है। 16x में से 6x घटाएंगे, ठीक, माइनस के 10x, ठीक है, प्लस के 15x और बटे में 6, ठीक है। और इधर हो जाएगा माइनस 42 में से 17 गए तो माइनस के 25, ठीक है, माइनस के 25 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 6, ठीक है। इधर हम 15 में से 10 घटाएंगे तो इधर बच जाएगा प्लस के 5x, ठीक है, और बटे में 6, और इधर माइनस के 25 और बटे में 6, ठीक है। अब हम करेंगे क्रॉस गुणा, क्या करेंगे क्रॉस गुणा, 6 का गुणा 5x में करेंगे तो 5x गुणे में 6, और इस 25 का गुणा 6 में करेंगे तो माइनस के 25 गुणे में 6, ठीक है। तो इधर भी 6 इधर 6, तो 6 से 6 कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचा हमारे पास 5x बराबर माइनस के 25, ठीक है। तो x बराबर माइनस के 25 बटा 5, ठीक है। तो माइनस 25 में 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 50 25, यानी 5 बार। हमारा आंसर क्या आएगा x बराबर माइनस के 5, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर।